नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, फिर से आपके सामने एक रिक्वायरमेंट लेके उपस्थित हूँ। वैकेंसी है भेल की, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, वैकेंसी कम है, यूँ कहूँ कि बहुत ही कम है। क्या क्या क्वालिफिकेशन कम मांगी गई है, कब से उसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, कब उसकी लास्ट डेट है, कितना फीस पेमेंट लगेगा और कौन कौन सी कैटेगरी वाले भर सकते हैं, कितनी वर्ष की छूट दी गई है, मैं कहूँ कि कितने परसेंटेज वाले भर सकते हैं, परसेंटेज का भी मायना दे रखा उसमें। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अपन फुल नोटिफिकेशन में बात करेंगे। नोटिफिकेशन पे चलते हैं, पर उससे पहले मैं कह दूं कि अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। आप यार लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो वो भी कर लेना। देखते हो आज कितने लाइक और सब्सक्राइब करते हैं इस वीडियो। हाँ तो दोस्तों, वैकेंसी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से वैकेंसी है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं BEL, भेल बोलते हैं। सेल और भेल बोलते हैं ना, उस तरीके से ये भेल की वैकेंसी है। 8/1/2024 को नोटिफिकेशन आ गया था, यानी वैकेंसी आ गई थी। आगे बात करते हैं दोस्तों। बात करें कि जो डिप्लोमा वाले हैं उनकी बात करें तो इसमें दे रखा है 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ठीक है, डिप्लोमा वाला की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की 7 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल की 3 पोस्ट हैं, मैकेनिकल की 12 पोस्ट हैं। इसमें आप सभी को दिख रहा है नोटिफिकेशन में, जनरल की 3 है, OBC की 2 है, SC की 1 है, EWH की 1 है और ST की कोई पोस्ट नहीं है। इस तरीके से कैटेगरी वाइज इनको डिवाइडेड कर रखा है सभी पोस्टों को। अब दोस्तों इसकी बात करें पे स्केल की, तो जो डिप्लोमा वाले हैं उनका पे स्केल ये होगा। ठीक है, 24,500 रुपये इसमें पे स्केल होगी पर मंथ के हिसाब से। अगर अपन पूरी साल की बात करें, ये मतलब अपना एक्स्ट्रा जो पेमेंट होता है उसको जोड़ जाड़ के, ये तो पे स्केल है, ठीक है, उसको जोड़ जाड़ के बताएं तो 6.77 लाख रुपए पर ईयर के हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अपने ITI वालों की। ठीक है, ITI वालों की बात करते हैं। पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन सी, SSLC ITI ओनली। ठीक है, 1 ईयर अप्रेंटिसशिप चाहिए। अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इज रिलेटिव ट्रेड, जिस ट्रेड से भी हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से हो, आप इलेक्ट्रिकल से हो, आप फिटर से हो, जिस भी ट्रेड से हो उस ट्रेड से आपको क्या चाहिए, अप्रेंटिसशिप। एक दो वीडियो बना के मैंने ये भी कहा था कि अप्रेंटिसशिप कर लेना। अप्रेंटिसशिप की भर्ती आई हुई है। अप्रेंटिसशिप इस तरीके से काम आती है क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अप्रेंटिसशिप करके नहीं रखते हैं और अप्रेंटिसशिप से भर्ती आती रहती है और वो उनका टाइम निकल जाता है ना। तो इसमें जो पोस्टें दे रखी हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग ये रही। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की जो जनरल की पोस्ट है वो 5, जनरल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल से जो पोस्टें हैं वो है ये 12 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल की 2 ही पोस्ट हैं, फिटर की 10 पोस्ट हैं। कैटेगरी वाइज इसमें बांट रखा है। जनरल की 5 है, OBC की 3 है, SC की 3 है, EWH की 3 है। अब इलेक्ट्रिकल वालों की बात करें, इलेक्ट्रिकल की जनरल की 1 है और OBC की 1 है। SC ST की कोई वैकेंसी नहीं है। पे स्केल की बात करें, ये पे स्केल 21,500 है। एक्स्ट्रा जो पेमेंट बनता है उसको जोड़ जाड़ के 5,94,000 पर ईयर के जो सैलरी होगी पूरी ये इतनी होगी। ठीक है, अब बेरोजगारी की अपेक्षा तो ये भी बहुत है।
पर आप फॉर्म भरना। जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए भी क्या चाहिए, अपर एज लिमिट 1/1/2024 को क्या हो जाना चाहिए, वो 18 साल का हो जाना चाहिए। मतलब 1/1/2024 तक वो 28 साल से ज़्यादा का नहीं होने चाहिए, डिप्लोमा वाले के लिए भी और ITI वालों के लिए भी। ठीक है। जो कैटेगरी छूट दी जाती है वैसे भी जनरल के 18 से 28 तक का भर सकता है। ठीक है। उस तरीके से जनरल का हो तो 18 से 28 तक का भर सकता है। फिर बात करें OBC वाला का तो 3 वर्ष और जोड़ लिए जाए, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 31। अगर SC ST की बात करें तो उसमें कितने हो जाएंगे? 33 हो जाएगी उनकी। 28 में 5 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएंगे। और कोई PWBD होगा तो उसको 40% डिसेबिलिटी होती है, उसको 10 ईयर्स की छूट होती है। ठीक है। आगे बात करते हैं क्या क्या दिया हो इसमें। मिनिमम परसेंटेज इन मार्क्स, जो आप एग्ज़ाम देने जाओगे उसमें कम से कम जनरल की जो जनरल EWS और OBC के हैं जो 60% पेपर सही होना चाहिए, और SC और PWD के लिए 50% पेपर सही होना चाहिए, तब उसको पास कर दिया जाएगा। ठीक है। ITI में भी ये है 60% और 50%। अब बात ये है कि ये जो दिया हुआ है ना, इसमें ये कह रहा है कि आपको यूपी में जो बेरोजगार कार्यालय है वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन होता है। सभी डिस्ट्रिक्टों में अलग अलग होता है, सभी राज्य में अलग अलग होता है। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन अपना अनिवार्य माना जा रहा है। ठीक है। ये अनिवार्य करवाना है तो यूपी वाले के लिए बेस्ट है, और कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, और यूपी में एम्प्लॉयमेंट, यूपी का जो एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ होना चाहिए। जो क्वेश्चन आएंगे अपने एग्जाम होगी उसमें 150 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। जिसमें 50 मार्क्स जनरल मेंटलिटी एबिलिटी होगी। ठीक है। और कंप्यूटर से संबंधित होंगे। इस तरीके से जो पार्ट बी होगा, ये पार्ट सेकंड होगा, उसमें 100 मार्क्स आएंगे जो अपने टेक्निकल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और आप नोटिफिकेशन में पढ़ लेना जिसके कुछ समझ में नहीं आए। ये दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है कि अपने जो 10th में जो परसेंटेज होती है वो कितनी होनी चाहिए। तो जनरल OBC की ये 35% होनी चाहिए, और SC और PWD की 30% होनी चाहिए। ये तो नॉर्मली सबके होती है। आप फॉर्म भरना चाहो तो अप्लाई जो वेबसाइट है वो ये दी गई है ना। अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट है वो ये दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है वो 8 तारीख से स्टार्ट है, और 31/1/2024 तक भरे जाएंगे। ठीक है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।